ये बताइए, मुझसे हर आदमी कहता है कि आप सुप्रिया जी से जब मिले तो आप उनसे पूछिएगा कि सुप्रिया जी को इतना गुस्सा क्यों आता है। तो जो मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं वो जानते हैं कि मैं पूरे वक्त हंसती हंसाती रहती हूँ, मैं बहुत मजाक करती हूँ, बहुत लेग पुलिंग करती रहती हूँ। ये ध्यान से सुनिएगा, ये कितने लोग विश्वास करेंगे, मैं इस पर जानना मुझे लगता है कि देखिए, जो आप टीवी पर कहते करते हैं और जो आप रियल लाइफ में, उसमें थोड़ा बहुत अंतर रहता है। पर हाँ, ये बात है कि मैं गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती हूँ और ये मेरी बचपन से आदत है, कोई नया नहीं है। इवन एज अ जर्नलिस्ट, जो मेरे को जर्नलिस्ट के रूप में भी जानते थे, उनको पता था गलत तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी, तो मैं गलत नहीं बर्दाश्त करती हूँ। गलती और झूठ सिर्फ बीजेपी बोलती है, कांग्रेस कभी नहीं बोलती है। आप बता दीजिए हमने कौन से झूठ बोले हैं, आप बता दीजिए हमने कितनी फेक न्यूज फैलाई है बीजेपी के खिलाफ। एक भी नहीं फैलाई होगी। लेकिन हमारे नेता के खिलाफ कंसिस्टेंटली फेक न्यूज फैलाने का, हमारे अध्यक्ष के खिलाफ दुष्प्रचार करने का, हमारी पूर्व अध्यक्षा जिनको मैं मां के स्वरूप मानती हूं, उनके खिलाफ भद्दी भद्दी बातें करने का और वो अभद्रता करने का, जो कि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की संस्कृति का हिस्सा नहीं है। अगर वो होता है तो मुझे लगता है वो गलत है और वो बीजेपी करती है, कंसिस्टेंटली करती है। उनकी फेक न्यूज फैक्ट्री जो हेड करते हैं, उनको तमाम प्लेटफॉर्म्स रह रहकर टैग कर चुके हैं फेक न्यूज फैलाने के लिए। भाजपा के मंत्रियों को टैग किया जा चुका है कि ये मैनिपुलेटेड मीडिया है। कांग्रेस का एक भी दिखा दीजिए, एक भी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि मुझे लगता है हमारे पास तथ्य और आंकड़े इतने हैं कि हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। झूठ बोलने की जरूरत उनको है जो 10 साल से झांसा दे रहे हैं। झांसा तो दे रहे हैं, कई राज्यों में सरकार थी, इस बार इतना कैंपेन हुआ, फिर सरकारें हाथ से क्यों निकल जाती हैं? अगर मोदी और बीजेपी बार बार झांसा दे रहे हैं तो फिर राज्यों में या जीत के कैसे आ जाते हैं? कोई कारण है? मैं बताती हूँ आपको। मुझे ऐसा लगता है कि हार जीत, और स्पेशली चुनावी हार जीत जो है, वो राजनीति का हिस्सा है। कुछ चुनाव आप जीतेंगे। हम मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ 2018 में जीते थे, हम 2023 में वो हारे। तेलंगाना में हमने डबल डिजिट की ग्रोथ करी अपने वोट शेयर में। आज बीजेपी के तंत्र में एसबीआई भी है। बीजेपी को और उनके नेताओं को आज कागज दिखाने के लिए मजबूर कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। भागे भागे फिर रहे हैं भाई। 70 साल की पाई पाई का हिसाब मांगने वालों। ये अलग बात है कि 7 साल अपना नोट नहीं चला पाए, लेकिन वही लोग आज पेपर देने से क्यों घबरा रहे हैं? नाम ही तो मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। तो मेरा अपना मानना है कि ऐसा नहीं है। जिन मुद्दों पर आज चर्चा हो रही, 2024 का चुनाव बहुत अलग होगा। जब आप युवाओं की बात कर रहे हैं, अगर युवा इतना समर्थन करते हैं तो फिर एक के बाद एक राज्यों में जिस तरह से परास्त हुई है कांग्रेस, इसके बाद चिंतन में आपने 2024 के लिए क्या परिवर्तन किए हैं? बहुत सारे, बिल्कुल बहुत सारे परिवर्तन किए हैं, बहुत आत्मचिंतन हुआ है। लेकिन एक मोटे तौर पे कुछ बातें भी समझनी जरूरी है। ये लोग 10 रुपए का काम करके 1000 रुपए खर्चा करते हैं। मुझे लगता है ये हमारी पार्टी को सीखनी बात जरूरी है, क्योंकि ये एक असल मुद्दा है। बीजेपी से मार्केटिंग 10 साल में हमने सीखी है, 24 में हम और करेंगे। हमारी सरकारों से मैं आशा करती हूँ कि वो भी और करें। बीजेपी कहती है कांग्रेस को खतरा बीजेपी से ज्यादा अपने ही संगठन और दलों से है। इंडिया गठबंधन जहां से शुरू हुआ था, अब वो दल भी साथ में नहीं रहे और ट्रेन डीरेल हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की इस बेवकूफी भरे तर्क का मैं जवाब किसी और अंदाज में देना चाहती हूँ। उन्होंने सीना ठोक के कहा था एक अकेला सब पर भारी। फिर जिस दिन इंडिया का गठबंधन बन रहा था, जब पहले वहां पे मीटिंग हो रही थी बेंगलुरु में, उन्होंने 38 लोगों का भानुमति का कुनबा जोड़ा। तो कुनबा आपको क्यों जोड़ना पड़ा? आप तो एक अकेले सब पर भारी थे 20 दिन पहले तक। आपने जिन 38 लोगों का कुनबा जोड़ा और जिस तरह से आज वहां पर खींचतान और सिर फुटा हुआ है, उस पर चर्चा कीजिए ना। हम ये बिल्कुल मानते हैं इंडिया गठबंधन में बहुत सारे ऐसे घटक दल हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन अलग अलग पार्टीज का है। हमारा एक बड़ा लक्ष्य है, एक बड़ी विचारधारा है, एक बड़ा एम है, लेकिन हम एक थान से कटे हुए कपड़े नहीं है, हम एक थान से कटी हुई शर्टें नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।